सम्मान योग प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। रचनहार ने एक बार हम सबको सुनहरी मौका दिया है कि अपनी रचना में इंसान बनाया है, तो हमें निराकार प्रभु का बेअंत धन्यवाद करना चाहिए। एक बार लगभग 12-13 साल पुरानी बात है, सच्चे पातशाह जी का टूर प्रोग्राम उत्तराखंड में एक शहर का नाम काशीपुर है। बरसात का सुखदायी मौसम होने के कारण स्थान ना मिला तो सिनेमा हॉल में सच्चे पातशाह जी का समागम हुआ और स्टेज भी उधर ही लगी जिधर वो चादर पर फिल्म दिखाई जाती है। तो एक बात साझी करना दास चाहता है निवेदन के रूप में, जब फिल्म चलती है तो देखने वाले इतने घुल-मिल जाते हैं, हंसने का सीन आता है तो हंसते हैं, कोई वैराग का सीन आता है तो वैराग आता है। उस फिल्म में दरिया बह रहा होता, लेकिन वो जो कपड़े की चादर है उसके वो गीली नहीं होती। उस फिल्म में कोई बिल्डिंग भी गिर जाती है, चादर के ऊपर कोई असर नहीं होता। फिल्म है संसार, चादर है निराकार। अब जैसे चादर के ऊपर कोई असर नहीं है फिल्म का, अगर हम निराकार सतगुरु से जुड़ेंगे तो संसार का असर हमारे पे नहीं होगा। फिल्म के साथ जुड़ जाएंगे तो असर हो सकता है। तो दातार ने ये हमें ये निराकार रूपी जो चादर दी है, जुड़ें इसके साथ, आनंद ले में इनकी कृपा से संसार का। एक निवेदन, एक सेठ जी के यहाँ एक तोता था, तो अधिकतर तोते भी कुछ सीख जाते हैं एक दो शब्द। ब्रह्मलीन पूजनीय रूपलाल जी कहा करते थे कि खान पान सुख भोग में पशु भी परम सुजान। उस तोते ने 2-4 बातें सीख ली, राम राम जी, आओ जी। एक दिन उसका सेठ बोलता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, आपका कोई संदेश कोई काम? वो तोता बोलता है कि जंगल में मेरी बिरादरी के कुछ मिलेंगे तोते, तो मेरी तरफ से उनको राम राम बुला देना। आज भी अपने परिवार से कोई दूसरे शहर जाता है तो घर वाले कहते हैं जी हमारी सास संगत को धन्यंकार बुला देना। ये रीति पहले से ही चली आई है। सेठ जी जाते हैं, जंगल में एक तोतों का झुंड मिला और वो उन तोतों को सेठ जी बोलते हैं, हमारे घर पर एक तोता है, उसने आपको राम राम भेजी है। इतनी बात सुनकर सभी तोतों ने उत्तर दिया। एक तोता मूर्छित हो गया, ऐसे लगा जैसे प्राण ही निकल गए हों। सेठ जी को कुछ एहसास हुआ, लौट कर आए। तोते ने पूछा, मेरी राम राम बुलाई? कहते राम राम तो बुलाई, लेकिन एक तोता बिल्कुल मूर्छित होकर गिर पड़ा धरती पर, जैसे प्राण नहीं है। अब वो तोता भी पिंजरे के अंदर वैसे ही मूर्छित हो गया। सेठ जी को बड़ी हैरानी हुई, पिंजरा खोला, अब ये मर गया है, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन वो तोता उड़कर दीवार पर बैठा। सेठ जी बोले, आपने तो गलत काम किया। कहते नहीं, उन तोतों के झुंड में मेरे एक गुरु थे, मैं अपने झुंड से बिछड़ गया था, हालांकि मना किया था। अब मेरे गुरु का इशारा आ गया, वो मैंने समझ लिया, तो इसलिए मुझे अब ये बंधनों से छुटकारा मिल गया। तो सच्चे पातशाह जी के भी हम सबको बचाने के लिए इशारे आते हैं। 62वें संत समागम पर इशारा आया कि अब हमने एक गुरसिक बनना, ये पदवी संसार में बड़ी है। और 63वें समागम पर इशारा आया है, अपने आप को मंदिर बनाना है और इस मंदिर में भगवान को भी बसाना है। पहले धर्म स्थानों से एक प्रार्थना सुनी जाती थी, अब कम मिलती है सुनने को। तेरे पूजन को भगवान बनावन मंदिर आलीशान, तू ही जल में तू ही थल में तू हर दिल में मूर्तिमान बनावन मंदिर आलीशान। तो ये पंच भौतिक शरीर निराकार प्रभु का बनाया मंदिर है और निराकार की साकार सूरत हमारे मन मंदिर में बस जाए, हमारा काम बन जाएगा। ऐसी प्रार्थना सच्चे पातशाह जी के चरणों में है। अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा मंदिर भी बनाएं और विराजमान भी हो जाएं। गज के बोलो प्यारे हो, धन्य।